आज मैं आपको भारतीय राजनीति की वो कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने भारतीय राजनीति के पूरे दृश्य को बदल दिया। दो होने वाले प्रधानमंत्री एक साथ कैसे मिले, उसकी कहानी है। मुझे दिन याद है, वो 14 जनवरी 1986 थी और हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार चौथी दुनिया निकला था। उस दिन मार्केट में आया था। उसको लेकर उस अखबार के मालिक कमल मुरारका ने दिल्ली के अशोका होटल में एक पार्टी दी थी, जिस पार्टी में नारायण दत्त तिवारी, क्रिकेटर महेंद्र अमरनाथ, सुब्रमण्यम स्वामी, पता नहीं कौन कौन, जितने भी हिंदुस्तान के उस समय के महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञ थे, वो सब उस पार्टी में आए थे। भारत के होने वाले प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी भी उस पार्टी में आए थे। पार्टी शुरू हुई, थोड़ी देर में देखा कि दरवाजे से उस समय के वित्त मंत्री और भारत के होने वाले प्रधानमंत्री, दूसरे प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह दरवाजे से अंदर घुसे। वो आए और चंद्रशेखर जी को देख करके तेजी से उनकी तरफ चले गए। दोनों उठे, एक दूसरे से मिले और एक साथ बैठ गए। विश्वनाथ प्रताप सिंह अब तक किसी पार्टी में गए नहीं थे। वित्त मंत्री थे और उनके बारे में शोर था कि उनके घर के आसपास से अगर 3 किलोमीटर की दूरी से भी कोई बिजनेसमैन गुजर जाए तो उसके पीछे इनकम टैक्स या DRI लग जाता है। ये अफवाह थी। वो किसी पार्टी में नहीं जाते थे, खासकर बिजनेसमैन की पार्टी में तो बिल्कुल नहीं जाते थे। पर वो चौथी दुनिया की पार्टी में आए। कमल मुरारका उस पार्टी में थे। वो आके बैठे और वहाँ एक मशहूर जादूगर मदन कुंडू भी थे। उन्होंने क्या किया कि एक चौथी दुनिया का बुके जैसा बनाया और उसमें स्याही निकाल के डाली और चंद्रशेखर जी के ऊपर ले जाके उड़ेल दी। चंद्रशेखर जी घबरा के खड़े हो गए, लेकिन उसमें स्याही की जगह फूल निकले। दोनों बहुत तेजी से हंसे और लगभग 2 घंटे दोनों लोग साथ बैठे। इसके बाद घटनाएं इस तेजी से घूमी कि VP सिंह 14 दिसंबर को हमारी पार्टी में आए थे और 24 जनवरी को उन्हें वित्त मंत्रालय से हटाकर रक्षा मंत्रालय में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भेज दिया। और शोर ये हुआ कि उनका ये विभाग परिवर्तन, इसके पीछे देश के एक बड़े उद्योगपति धीरूभाई अंबानी और दूसरे राजीव गांधी के सबसे महत्वपूर्ण दोस्त संसद सदस्य अमिताभ बच्चन का हाथ है। सत्य क्या था ये अभी नहीं मालूम। VP सिंह ने रक्षा मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया। शोर मचा कि भ्रष्टाचारियों ने, या जो हथियारों के दलाल थे, हथियारों के सौदागर थे, उन्होंने VP सिंह का विभाग बदलवा दिया। VP सिंह घर में बैठे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे और देश में उनको लेकर चर्चाएं चल रही थी। एक दिन मैं चंद्रशेखर जी से मिलने गया और चंद्रशेखर जी से मैंने कहा कि ये विपक्ष इतना सोया हुआ है, देश में इतनी समस्याएं हैं, भारत का विपक्ष कुछ कर ही नहीं रहा है। आपको मैं उस समय की हालत बताऊं, राजीव गांधी 412 से ज़्यादा सांसदों को संसद में लेके आए थे। इतिहास में पहली बार, जो आज तक एक पार्टी के नहीं आए। और उनकी इस जीत ने भारत के संपूर्ण विपक्ष को धराशायी कर दिया, बेहोशी में ला दिया। तो मैंने चंद्रशेखर जी से यही कहा कि देश में इतनी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, लेकिन आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो उन्होंने मुझे एक वाक्य कहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा, आज तो पूरे देश की निगाहें विश्वनाथ के ऊपर हैं। अब विश्वनाथ अगर कुछ करें तभी कुछ हो सकता है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप VP सिंह जी से मिलना पसंद करेंगे? तो उनके चेहरे पर अचानक एक चमक आ गई। उन्होंने कहा कि क्या विश्वनाथ
भोरसी आ सकते हैं। ये गांव जिसका मैं नाम ले रहा हूँ हरियाणा में है, भोरसी, और दिल्ली से नज़दीक है। यहाँ पर गांव सभा ने चंद्रशेखर जी को ज़मीन दी थी। गांव वालों ने चंद्रशेखर जी को ज़मीन दी थी क्योंकि चंद्रशेखर जी कन्याकुमारी से दिल्ली तक की पदयात्रा करके आए थे, जिसके खुशी में गांव वालों ने कहा था कि यहाँ आप एक बड़ा केंद्र बनाइए, भारत यात्रा केंद्र, जहाँ आप देश के नौजवानों को देश में कैसे रचनात्मक काम करना है उसके लिए दिमागी तौर पर और शारीरिक तौर पर तैयारी कर सकें। तो वहाँ एक झोपड़ी भी थी जहाँ उन्होंने ज़मीन दी थी। चंद्रशेखर जी वहाँ दिन में चले जाते थे। मैंने वीपी सिंह जी से पूछा कि क्या आप चंद्रशेखर जी से मिलना पसंद करेंगे? उनका क्यों नहीं? तो मैंने कहा वो आपको आमंत्रित कर रहे हैं, दिल्ली में नहीं, क्योंकि दिल्ली में जब आप लोग मिलेंगे तो थोड़ा शोर शराबा हो सकता है, तो बेहतर है यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर हरियाणा में जब बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो भोरसी गांव है, वहाँ हो जाते हैं। चंद्रशेखर जी ने कहा चलेंगे। 2 दिन के बाद वो एक ओमनी कार में बैठे। कार में मेरे साथ सालों से 10 सालों से ज़्यादा रहने वाले सूरज थे, मेरे मित्र थे, वीपी सिंह जी थे। वो बाईं तरफ बैठे और संयोग की बात गाड़ी में चला रहा था। मैं एक होने वाले प्रधानमंत्री को दूसरे होने वाले प्रधानमंत्री से मिलवाने ले जा रहा था। ये मैं आज कह रहा हूँ, उस समय तो इन घटनाओं का कोई अनुमान ही नहीं था। बहरहाल हम पहुँचे वहाँ। चंद्रशेखर जी दूर खेतों में थे। उन्होंने देखा वीपी सिंह जी को और गाड़ी से उतरते हुए, तो वहाँ से दौड़ते हुए लगभग आए। मेरी आंखों के सामने वो दृश्य बिल्कुल जैसे फ्रीज होकर रह गया है, इतना अद्भुत दृश्य था। चंद्रशेखर जी आए, वीपी सिंह जी उतरे। वहीं एक झोपड़ी थी, जिस झोपड़ी में दोनों बैठे। मुझे बुलाया, मैं गया, लेकिन मैंने उनसे प्रार्थना की, और ये मेरी आदत है कि जब 2 बड़े लोग मिलें तो उसके बीच में किसी को होना नहीं चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि उनको ज़रूर होना चाहिए, मैं इसे नहीं मानता। मैं उठ के चला आया बाहर, कार के पास खड़ा हो गया। ये लोग लगभग 1.5 घंटे के आसपास साथ रहे। इन्होंने बहुत सारे विषयों के ऊपर बातचीत की, और वहाँ जो इनके मन में विश्वास जमा, उस विश्वास ने बहुत सारी भविष्य में घटने वाली घटनाओं की भूमिका बना दी। वीपी सिंह निकल के आए, चंद्रशेखर जी उनको छोड़ने आए। दोनों एक दूसरे से मिले, मुस्कुराए, नमस्ते हुई, हम लेके लौट आए। रास्ते में वीपी सिंह ने कोई बात नहीं की। लौटने के बाद वीपी सिंह ने सिर्फ एक बात की, उनका कि चंद्रशेखर जी से बहुत अच्छी बातचीत हुई, और मैं चाहता हूं कि आगे कोई भी काम करूं मैं उसके बारे में चंद्रशेखर जी से राय मशवरा कर लिया करूं। मैंने कहा चलिए, कम से कम इतनी शुरुआत तो हुई। अगले दिन मैं चंद्रशेखर जी से मिलने गया। जाहिर था मुझे मिलने जाना था, क्योंकि मैं लेके गया था। तो चंद्रशेखर जी ने मुझे कहा कि संतोष, विश्वनाथ के मन से अभी कांग्रेस का मोह जा नहीं रहा है। क्या मतलब? वैसा मैं समझा नहीं। कहने लगे, विश्वनाथ अभी भी मानते हैं कि कांग्रेस देश में बहुत कुछ कर सकती है और वो कांग्रेस अभी छोड़ेंगे नहीं। मैंने कहा आपने क्या कहा? कहने लगे, मैंने विश्वनाथ से कहा कि कांग्रेस को आपसे मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ। मैं इंदिरा जी के साथ काम कर चुका हूँ। मैं इंदिरा जी की सोच से, समझ से, उनकी हिम्मत से, उनके प्लस माइनस सबसे मैं वाकिफ़ हूँ। राजीव गांधी इंदिरा गांधी नहीं है। अब मैं उनका मुंह देख लें। कहने लगे, संतोष जानते हो, मैंने उनसे ये भी कह दिया कि तुम्हारा ये भ्रम बहुत जल्दी टूटेगा। और सचमुच उसके शायद 2 महीने बीते और वीपी सिंह का भ्रम टूट गया, क्योंकि राजीव गांधी ने वीपी सिंह को कांग्रेस से निकाल दिया। उसके पहले वीपी सिंह ने एक बयान दिया था कि मैं मरूंगा तो मेरा शव तिरंगे में लपेटा जाएगा, मैं जीते जी कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। तो वीपी सिंह का शव तिरंगे में लपेटा गया जब वो मरे, लेकिन वो तिरंगा कांग्रेस का झंडा नहीं था, वो देश का राष्ट्रीय झंडा था। वो मुलाकात भारत के 2 भविष्य के प्रधानमंत्रियों की हुई, जिसका संयोग से मैं गवाह भी बना और उसका मैं एक कारक भी बना, निमित्त भी बना।
है।